दोस्तों चलिएगा, तो आज के क्लास से हिंदी का जो लाया हूँ 2018 क्वेश्चन बैंक जितने भी 2018 में क्वेश्चन बैंक के द्वारा ऑब्जेक्टिव पूछे गए सारा ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन के देखना है। इसमें 50 ऑब्जेक्टिव दोस्तों, 50 भी ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं जो 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन बैंक के द्वारा। देखिएगा, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो क्वेश्चन बैंक कहते ही कहे तो पूरा हो जाता है, तो सब पूरा हो जाता है, ठीक ना। पहला नंबर है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं। बताइएगा, बाल कृष्ण भट्ट हैं किस काल की रचनाकार है। तो क्या आदित्य काल होगा, ऑप्शन नंबर बी है भक्ति काल, ऑप्शन नंबर सी है रीति काल, या ऑप्शन डी है आधुनिक काल। क्या है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल की रचना है। तो यह दोस्तों आधुनिक काल के कवि कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी है आधुनिक काल के कवि है। दूसरा नंबर लगाना है कि उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है। किस वर्ष जो रचना है, क्या 1915 होगा, ऑप्शन नंबर बी है 1920, या 1922, या 1925 में हुआ था। उसने कहा था किस वर्ष जो प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों 1915 में उसने कहा था कहानी को प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिया था। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर लगाना है कि संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिया था। क्या दिनकर ने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिए थे, या मोरारजी देसाई ने। इनमें से कोई नहीं। संपूर्ण क्रांति के नारा दोस्तों ये जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। ऑप्शन नंबर बी है जयप्रकाश नारायण। चौथा नंबर है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। तो दोस्तों अर्धनारीश्वर है या रामधारी सिंह दिनकर। क्या होगा, रामधारी सिंह दिनकर, मतलब दिनकर की है। राइट आंसर ए होगा। पांचवा नंबर लगाना है कि रोज कहानी की नायिका कौन है। क्या मालती होगा या कलावती होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है सुनीता, या ऑप्शन डी है रंगिनी। ठीक है, जो रोज कहानी की नायिका है दोस्तों मालती है। ऑप्शन नंबर ए है मालती कहलाते हैं, रोज कहानी की नायिका है। चलिए लगाना है छठा नंबर क्वेश्चन पे आंसर करा है दोस्तों कि एक लेख और एक पत्र के लेखक है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, सुखदेव स्याह और या बाल कृष्ण भट्ट, या भगत सिंह, या राजगुरु। कौन है, एक लेख और एक पत्र के लेखक दोस्तों भगत सिंह है। ऑप्शन नंबर सी है भगत सिंह, ठीक ना। सातवां नंबर लगाना है कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर जी की है। जगदीश चंद्र माथुर जी की है रचना। चलिए देखते हैं, बातचीत होगा, या ओ साधनेरा, तिरछ, या दोस्तों हंसते हुए मेरा अकेलापन होगा। क्या होगा, कारा जगदीश चंद्र माथुर जी की है रचना कौन सी है। तो दोस्तों ये ओ साधनेरा है, ठीक ना। ओ साधनेरा है जो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर 1 है बी। सिपाही की माँ का रचनाकार है। सिपाही की माँ है, 8वां नंबर बताइएगा। तो सिपाही की माँ का रचनाकार है मोहन राकेश जी। राइट आंसर डी पे मारना है, मोहन राकेश जी। जूठन क्या है देखना है, 9वां नंबर है। जूठन क्या है दोस्तों, यह रेखा चित्र है, क्या शब्द चित्र है दोस्तों, यह कहानी है, आत्मकथा है। तो जूठन एक प्रकार क्या होता है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है आत्मकथा कहलाता है। ऑप्शन डी है आत्मकथा। 10वां नंबर है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है। तो यह दोस्तों एक प्रकार की डायरी है जो मलियज के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। डायरी है, निबंध डायरी, निबंध डायरी। ऑप्शन नंबर ये है निबंध डायरी, क्योंकि एक प्रकार की निबंध ही कहलाता है। ऑप्शन ये है निबंध डायरी जो मलियज के द्वारा लिखा गया है। 11 नंबर है कि इनमें से प्रेम का पीर कवि है। इनमें से प्रेम का पीर कवि कौन है। तो मलिक मोहम्मद जैसी। जैसी दोस्तों यह प्रेम का पीर कवि कहलाते हैं। ऑप्शन ए होगा। 12 नंबर लगाना है क्वेश्चन पर कि सूरदास किस भाषा का कवि है। सूरदास किस भाषा का कवि है। चलिए लगाना है, ऑप्शन नंबर है संस्कृति, या ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर सी अवधी, ऑप्शन डी है मैथिली। सूरदास किस भाषा का कवि है दोस्तों, यह ब्रज भाषा के। ऑप्शन नंबर बी है ब्रज भाषा, ठीक ना। 13 नंबर लगाना है कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। 13 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है कि तुलसीदास के बचपन का नाम था। तो इनका बचपन का नाम था क्या, तो राम बोला था। राम बोला, राम के नाम लेकर यानी कि तुलसीदास का ऑप्शन नंबर ये है बोला, बोल देना है। चलिए 14 नंबर है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। नाभादास है दोस्तों, ये इनके दीक्षा गुरु कौन थे। क्या नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो नरहरिदास थे। ऑप्शन नंबर ये है नरहरिदास जो है नाभादास के दीक्षा गुरु कहे जाते हैं। 15 नंबर है भूषण की उपाधि किसने दी थी। चलिए बताइएगा, भूषण उपाधि किसने दिए थे। क्या छत्रपति शिवाजी ने दिए थे, या दोस्तों महाराजा छत्रसाल ने दिए थे। ये ऑप्शन नंबर सी है राजा रुद्रदास ने औरंगजेब ने। भूषण की उपाधि किसने दिए था, तो दोस्तों राजा रुद्रदास ने। ऑप्शन नंबर सी में मान है राजा रुद्रदास ने।
तुमुन कोलाहल कलह में किसकी रचना है? तुमुन कोलाहल कलह में यह किस रचना है? तो दोस्तों यह जयशंकर प्रसाद जी की है। ऑप्शन नंबर बी हो जयशंकर प्रसाद जी की। चलिए लगाना है 17 नंबर लगाना है क्वेश्चन कि पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो पुत्र वियोग है दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। ऑप्शन नंबर ये है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। ठीक है, चलिए लगाना है 18 नंबर क्वेश्चन को देखना है दोस्तों कि दूसरा सप्ताह के प्रकाशन है। दूसरा सप्ताह प्रकाशन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। याद रखना ऑप्शन नंबर बी है 1951 में। मुक्तिबोध का जन्म स्थान है। जब मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ? क्या बिहार में या दिल्ली में या छत्तीसगढ़ में होती है या पंजाब में हुआ था? चलिए लगाना है कि मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में होता है, जो शेरपुर के छत्तीसगढ़ में इनका जन्म होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 20 नंबर लगाना है कि अधिनायक किस कवि की रचना है? अधिनायक किस कवि की रचना है? क्या रघुवीर सहाय होगा या मुक्तिबोध दोस्तों या अज्ञेय होगा या नागार्जुन होता है? क्या होता है? अधिनायक किस कवि की रचना है? तो अधिनायक है रघुवीर सहाय जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए होगा रघुवीर सहाय। कह रहे 21 नंबर के वार्तालाप का संधि विच्छेद है। वार्तालाप का संधि विच्छेद करिए तो दोस्तों ये क्या होता है? यह होता है वार्ता प्लस आलाप। वार्ता प्लस आलाप के रूप में टूट रहा है। राइट आंसर बी होगा। 22 नंबर लगाना है कि नायक का संधि विच्छेद होता है। नायक तोड़िए तो दोस्तों संधि विच्छेद क्या होता है? नायक जब तोड़ते हैं दो भागों में तो नए प्लस अक के रूप में टूट रहा है। राइट आंसर बी होगा नए प्लस अक के रूप में टूट रहा है। चलिए लगाना है 23 नंबर है कि अन्वेषण का संधि विच्छेद है। चलिए बताइए तो अन्वेषण को दो भागों में तोड़िए तो अन्वेषण का सब संधि विच्छेद करते हैं तो अनु प्लस एसन के रूप में टूट रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखना है और 24 नंबर क्वेश्चन है कि उद्गम का संधि विच्छेद है। बताइएगा उद्गम का संधि विच्छेद क्या होता है? तो उद्गम को तोड़ते हैं दो भागों में तो उत प्लस गम के रूट रहा है। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए क्वेश्चन में केवल पूछा 1 गो 2 3 4 4 गो और 5 गो 5 क्वेश्चन जो संधि विच्छेद से पूछा है एक साल में 5 गो पूछता है, समझ सकते हो। तो बना देना है तो 5 नंबर मिल जाता है संधि विच्छेद से। प्रत्यय उपसर्ग सब में से पूछता है। चलिए लगाना है उद्गम तो हो ही गया। 25 नंबर की निश्चल का संधि विच्छेद बताइए तो निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है? तो नि प्लस चल होता है। राइट आंसर बी होगा। 24 नंबर की लुटेरा में कौन सी प्रत्यय है? लुटेरा थोड़ी तो लुटेरा एरा मतलब एरा के रूप में टूटा ना लुटेरा। ऑप्शन नंबर सी होगा एरा के रूप में टूट रहा है। कर रहा है 27 नंबर की अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञान को तोड़े तो अज्ञान में कौन सा उपसर्ग होता है? अ प्लस ज्ञान अ होगा। राइट आंसर सी होगा अ। 28 नंबर के राजकुमार में कौन से समास है? 28 नंबर लगाई तो कि राजकुमार में कौन से समास है? कर्मधारय तत्पुरुष या बहुब्रीहि दवंत। तो राजकुमार मतलब कि राजकुमार एक इंसान है इसलिए होता है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी है तत्पुरुष। ठीक है। दाल रोटी में कौन से समास का नाम है? दाल रोटी सिंगल बॉन्ड है दोस्तों तो मारना है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी होगा द्वंद्व समास। ठीक है। करा दोस्तों कि घन श्याम में कौन से समास? घन श्याम मतलब घन चला रहा है कौन? श्याम मतलब कि घन चलाने का काम कर रहा है श्याम यानी कि इंसान है एक प्रकार का श्याम है। और जब यानी कि इंसान है तो मारना है क्या दोस्तों? कर्मधारय समास। ऑप्शन में यह है कर्मधारय कर्म कर रहा ना घन चलाने का काम कर रहा था। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा मतलब 4 गो चौराहा है रास्ता पर तो मारना है यह द्विगु समास होगा। संख्या जो रहता है द्विगु होता है। चलिए लगाना है और 32 नंबर क्वेश्चन को देखना है। करा दोस्तों कि पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर या बहुब्रीहि भी समास होगा। ऑप्शन नंबर बी है बहुब्रीहि है। ठीक ना। पय का परिवारक होता है। पय मतलब पय होता है पय है ना एक प्रकार का दूध है। क्या है? पय है एक प्रकार दूध कहलाता है। ऑप्शन नंबर दूध कहलाता है। अनुराग का विलोम होता है क्या? अनुराग के विलोम होता है उल्टा बोलते हैं अनुराग को विराग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है विराग। 35 नंबर के अर्थ का विपार्थक शब्द है। अर्थ को क्या कहते हैं? तो अर्थ को हम इति बोलते हैं। राइट आंसर डी इति बोला जाता है। 36 नंबर के कृष्ण का विलोम है। कृष्ण को कहते हैं इसका उल्टा कला दिखाने वाला को ही कृष्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये हो कला दिखाने वाला का। 37 नंबर कि अस्थावर का विलोम होता है। अस्थावर क्या होता है? अस्थावर मतलब स्थिर यानी कि अस्थावर बोलिए। ऑप्शन नंबर ये होगा। नर का विपार्थक शब्द बताइए तो नर का क्या होता है? नर के विपार्थक शब्द होता है नारी। राइट आंसर हमारा डी होगा नारी कहलाता है। ठीक है। चलिए और लगा रहे हैं 39 नंबर क्वेश्चन बताइए तो 39 नंबर क्वेश्चन पर लगाइए तो
देखिएगा, स्तुति का विलोम होता है। स्तुति का विलोम क्या होता है? तो निंदा होता है। ऑप्शन नंबर ये होगा। 40 नंबर है कि संध्या के विलोम है। संध्या मतलब कि शाम, यानी कि प्रांत, प्रांत कहलाता है। राइट आंसर बी होगा। शिव को उपासक कहलाता है। चलिए लगाना है और 41 नंबर क्वेश्चन पर, शिव को उपासक कहलाता है तो शिव को उपासक कहलाता है शैव। ऑप्शन नंबर बी है, शैव कहलाता है। 42 नंबर है कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है। अस्थावाली होना, अस्थावलंबी होना होता है। राइट आंसर बी होगा, अस्थावलंबी। चलिए लगाना है 43 नंबर क्वेश्चन है, आंसर बताइए। तो कर है असमान, असमान टूटना मुहावरे का था। असमान को टूटना मुहावरे का होता है दोस्तों। यह होता है ऑप्शन में भी है, अचानक मुसीबत आना। ठीक ना, अचानक मुसीबत आना। 44 नंबर है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का होता है। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का होता है। या बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन में भी है, बहुत अनुभवी होना होता है। चलिए लगाना है 45 नंबर कि त्राही त्राही करना मुहावरे का होता है। क्या दोस्तों, त्राही त्राही मतलब क्या होता है? क्या बहुत दुख होता है? रोना या नाराज होना, या दोस्तों या क्रोध होना होता है। क्रोध करना। त्राही त्राही करना मुहावरे का होता है। या बहुत दुखी होना, मतलब बहुत ज़्यादा त्राही यानी कि रोना धोना होता है। ऑप्शन में ये होगा। करा है 46 नंबर के स्वर्ण का विशेषण होता है। बताइए तो स्वर्ण, स्वर्ण 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 का विशेषण होता है। क्या स्वर्ण, स्वर्ण का जब विशेषण के रूप में टूटते हैं तो स्वर्णिम होता है। ऑप्शन नंबर बी है, स्वर्णिम। चलिए और 47 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है। करो दोस्तों कि जगत का विशेषण 47 नंबर क्वेश्चन पर लगाना। जगत का विशेषण क्या होता है? तो जगत को जगदीश बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, जगदीश। ठीक ना। दिल का विशेषण है 48 नंबर, दिल का विशेषण है तो दिल को हम दिन नहीं दिन को होता है विशेषण के रूप में दैनिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, दैनिक। अगर 49 नंबर का आर्नेय का समार्थी पर्यायवाची है, मतलब विलिप्त कहलाता है। ठीक है, विपिन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ये है, विपिन। तलवार शब्द का विलोम होता है। 50 के तलवार के सायक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, सायक। ठीक है, चलिए और मिलते हैं अगले वीडियो साथ। देखिए इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव करा दिए। क्वेश्चन में का जो है, क्वेश्चन और एक का ऑब्जेक्टिव, पूरा ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। इस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव निकला है सारा करा दिए हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और ऐसे वीडियो में बने रहना है अंत तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो इतना ही, और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।